कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम उन स्टूडेंट्स के लिए डिस्कशन करने वाले हैं जिनका एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक में है। तो बात करते हैं उस सब्जेक्ट की जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो चलिए चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जैसे कि अभी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो सभी सेक्टरों का एनालिसिस करके आपके लिए इस वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि हिंदी जैसे सब्जेक्ट को आप अपना स्कोरिंग सब्जेक्ट, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, उसमें हम 19 से 20 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि हिंदी जैसे सब्जेक्ट में एक दो टॉपिक थोड़े नए आ रहे हैं जिसमें स्टूडेंट 15 से 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहा है। तो उसके लिए हम बताने वाले हैं कि आप कैसे 19 से 20 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना ही जाना है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो रहने वाले हैं कि हिंदी के अंदर शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो इसके अंतर्गत आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जैसे जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी अद्वितीय कहते हैं इसको, है ना। इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसमें बहुत आसान से क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि कुछ एक वाक्य दिया होता है, उसके लिए आपको एक अर्थपूर्ण शब्द ढूंढना होता है। मतलब 3 ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें से आपको उसका एक अर्थपूर्ण शब्द देखना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इसके लिए एक शब्द बनेगा कि अद्वितीय कहते हैं इसको। इसके आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। सेकंड आपका टॉपिक रहने वाला है वाक्य शुद्धि, जो अभी तक एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इसके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जैसे इसका एग्जाम्पल देके आपको बता रही हूँ, मैंने राम को पूछा। तो इस सेंटेंस में आपको वैसे ही थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये सेंटेंस गलत है, तो इसके अंतर्गत आपको एक अंडरलाइन करके एक वर्ड दिया होगा जो कि गलत होता है, और उसको आपको रिप्लेस करना होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, तो आप खुद बताइए कमेंट्स में कि इसका क्या आंसर होगा। मैंने राम को पूछा, तो इसमें आपको लग रहा होगा कि ये जो को है, तो जनरली वाक्य ये बनता है कि मैंने राम से पूछा, तो को की जगह आपको से रिप्लेस करना होता है। इस तरीके का आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके बाद बात करें वर्तनी की, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए बचपन में ये हम देख लेते हैं कि वर्तनी शुद्धि कैसे करना है, कैसे नए शब्द है। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, आगे आपको देखने को मिलेगा नया टॉपिक। तो वर्तनी के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे कि युधिष्ठिर गलत होता है, उसकी मात्राएं गलत होती है, तो उसको रिप्लेस करना होता है सही मात्रा से। युधिष्ठिर हो गया, रचयिता हो गया, ज़्यादातर ये पूछा जाता है रचयिता। वर्तनी के अंदर सिर्फ आपको मात्रा शुद्ध करना होता है और कुछ नहीं होता। जैसे सर्जन है तो सर्जन नहीं होता, जनरली सृजन होता है। तो इस तरीके के वर्तनी के आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, है ना। और अब बात करें कि पत्राचार, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है अभी के स्टूडेंट्स के माइंड में कि ये क्या सब्जेक्ट है, कैसे इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखे होंगे जो बता रहे होंगे कि ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है माइंड में। रिलैक्स होकर आपको एग्ज़ाम देना है। और पत्राचार के अंतर्गत केवल कार्यालय से रिलेटेड आपको एक कुछ लाइंस दी होती हैं, जिसके अंतर्गत आपको मतलब कुछ गतिविधि दी होती है कार्यालय के अंदर होती हैं जनरली, है ना। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो कार्यालय संबंधित कोई भी गतिविधि होगी, वो किस प्रक्रिया के तहत होती है ना। जैसे आपको छुट्टी लेना है वगैरह वगैरह, जो कार्यालय से संबंधित सारे कार्य हैं, उसके लिए कोई एक शब्द देखने को मिलता है कि इस प्रक्रिया के दौरान आपको ये सारी चीज़ें किया जाता है। ये अब हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक देखा जा रहा है, और जो होता भी है गद्यांश। तो गद्यांश में आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो उसके अंतर्गत मतलब उसके अंदर ही आपको आंसर मिल जाएंगे। तो ये हमारा फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है, क्योंकि इसमें सीधे आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो मतलब सीधे आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो आपके लिए बहुत ईजी होते हैं।
तो इसके अंतर्गत जैसे कि कोई एक टॉपिक दे देंगे, जैसे यातायात में कोई टॉपिक दे दिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए कि हम वायु प्रदूषण कैसे रोक सकते हैं, मतलब वाहनों में हम, या फिर यातायात के कोई नियम से रिलेटेड कि आपको लाल लाइट जल रही हो तब आपको रुकना है या फिर हरी लाइट में जाना है, इससे रिलेटेड। और इसके अंतर्गत आपको एक विलोम शब्द वगैरह अगर पूछ लिया तो, या इसका शीर्षक पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको 5 क्वेश्चन तो ये अटेम्प्ट करने ही हैं। गद्यांश हर स्टूडेंट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये अटेम्प्ट करके ही आता है। 1-2 क्वेश्चन थोड़े से वो हो सकते हैं, डिफ़िकल्ट हो सकता है, जैसे आपको विलोम पूछ लिया तो थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अब बात करें कि संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। संज्ञा में तो ईज़ी क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद बात करें शब्दावली, तो ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। शब्दावली के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा डर रहता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं शब्दावली। ये हम पिछली क्लासों में भी जैसे हिंदी को इंग्लिश ट्रांसलेट करके उसकी मीनिंग जो होती थी, मतलब कुछ आपको इंग्लिश के वर्ड दिए जा रहे हैं जिसका हिंदी मीनिंग आप उसके सामने होता है और आपको 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं कि इसका मीनिंग ये, इसका मीनिंग ये। तो कोई एक स्पेलिंग, कोई एक शब्द की मीनिंग गलत होती है तो आपको टिक करना होता है इनमें से। जैसे कि मैं आपको बता दूँ तो कस्टडी का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? अभिरक्षा, सॉल्यूशन, निराकरण। इस तरीके के आपको कार्यालय से संबंधित वर्ड दिए जाते हैं और उसकी हिंदी मीनिंग आपको उसके बाजू में लिखी मिलती है। तो इनमें से ये आपके लिए बहुत ईज़ी है, कुछ अलग नहीं है मेरे ख़्याल से तो। बस आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बस हो गया। और जो रिलेटेड हो थोड़े से कार्यालय संबंधित वर्ड हो, जैसे कि वर्कशॉप, कार्यालय, है ना, कार्यशाला। और बात करूँ तो अथॉरिटी, तो प्राधिकारी। तो इस तरीके के शब्द आपको पढ़ लेना है और एग्ज़ाम से पहले इस तरीके की प्रैक्टिस आप कर लें, है ना। बहुत सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, उनमें आपको ये वीडियोज़ देखने को मिल सकता है कि इस तरीके के, इसको शब्दावली कहेंगे, ठीक है। तो आप सर्च करके जनरली पढ़ सकते हैं और वीडियो देख के ही जाएँ थोड़ा बहुत, है ना, ताकि आपको मीनिंग पता हो, क्योंकि बहुत से नए वर्ड्स आ गए और आपको मीनिंग नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे। और इससे ही आप हिंदी के अंदर 19 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि शब्दावली कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए। हिंदी शब्द की इंग्लिश मीनिंग पता होना चाहिए और इंग्लिश शब्द की हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और शब्दावली के अंतर्गत आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप इसकी वीडियो देखकर ही जाएँ। बार-बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप एग्ज़ाम देने से पहले शब्दावली, पत्राचार, इनकी वीडियो देख के ही जाएँ। ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मैंने रिव्यू देखे हैं स्टूडेंट्स के, तो बहुत ईज़ी पेपर आ रहा है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, जो तत्सम और तद्भव होने वाला है, जो पहले भी एसएससी-जीडी में पूछा जाता था। अब इसके क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस तरीके से रहते हैं कि जैसे गाँव तद्भव है, तो इसका क्या हो जाएगा? तत्सम हो देखें तो इसका हो जाएगा ग्राम। तो गाँव का जैसे तत्सम ग्राम हो गया, वैसे ही खत्री का क्षत्रिय। और इक्षु होता है, ईक तद्भव शब्द है और इक्षु तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपको देखने को इस तरीके के मिलते हैं जो थोड़े संस्कृत से रिलेटेड होते हैं, जो थोड़े बोलने में संस्कृत, मतलब थोड़े से बोलने में ही आपको संस्कृत का अभाव हो जाता है, थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं। और जो हम देसी भाषा में या फिर गाँव में हम जैसे मतलब नॉर्मली जो बोलते हैं, जैसे गाँव, है ना, पहिया, है ना, ऐसे शब्द जो होते हैं, लोटा, ये इस शब्द मतलब ये सारे शब्द तद्भव के अंतर्गत आते हैं, जो आपको डेली रूटीन में भी ऐसे बोल सकते हैं या फिर गाँव में बोला जाता है, जो संस्कृत शब्द को बिगाड़ कर बोला जाता है ना? उनकी जो मीनिंग होती है उनको बिगाड़ कर बोला जाता है, जनरली बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं, वो शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। और जो तत्सम होते हैं, जो थोड़े संस्कृत जैसे साउंड करते हैं आपको, ठीक है? तो तत्सम, तद्भव ये आपको पढ़ के जाना है, बहुत इम्पॉर्टेंट जैसे कि ग्वाला,
आपका तब समुद्र गोपाल होता है, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनमें से भी आप पढ़ के जाएँ, ज़्यादा कुछ टफ नहीं आ रहा है, नॉर्मल पेपर आ रहा है। और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के अंदर आपको हिंदी सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें स्टूडेंट्स एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता। तो मैं भी आशा करती हूँ कि आप इसमें 19 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएँ, क्योंकि स्टूडेंट्स जो अभी एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनका कहना यही है कि एग्ज़ाम टफ नहीं है, बस कुछ 1-2 टॉपिक की वजह से ही वो 15 से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो आप सभी, आई होप आप सभी अच्छा अपना एग्ज़ाम में 19 से 20 क्वेश्चन हिंदी के अटेम्प्ट ज़रूर करके आएँ, और नेगेटिव मार्किंग वैसे भी कम होती हैं। तो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब हिंदी के अंदर जो मैथ्स, रीज़निंग और जीके जीएस आता है, इनके लिए मैं वीडियो लाने वाली हूँ। तो वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।